नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। मैं यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। काम इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे वोट नहीं दिए गए। ये कहना है मधुबनी से, बिहार से जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर का। देवेश चंद्र ठाकुर इस बार लगभग 51,000 वोटों के अंतराल से जीते हैं और यही बात उनको खटक गई कि इतनी कम मार्जिन से उनकी जीत आखिर क्यों हुई। मधुबनी में 36% यादव और मुसलमानों का वोट बैंक है और उन्होंने साफ साफ अपनी सभा में ये कह दिया कि अगर वो किसी काम को लेकर आते हैं मेरे पास तो उनका स्वागत है, आए मेरे घर पर, खाना पीना खाएं, नाश्ता करें और वापस चले जाएं। मैं उनका काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या लगता है कि ऐसे बयान देना लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित है? बिल्कुल गलत है जी। जनता ने आपको पसंद करा, ठीक है, नहीं पसंद करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह के बयानबाजी करना, इस तरह का विभेद पैदा करना तो गलत चीज़ है ना लोकतंत्र में। अब आपने तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी ईवीएम के बारे में बात हो रही थी। अब ईवीएम की जो सबसे बड़ी कमी आती है वो यहाँ पे आती है सामने। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर पे चुनाव होता था तो बैलेट पेपर आते थे, वो बक्स खुलते थे और सारे के सारे मिल जाते थे, फिर उनको सीधा करके काउंटिंग करिए, उसमें नहीं पता चलता था कि आपको किस वार्ड से कितने चुनाव में वोट मिले। अब ईवीएम में दिक्कत ये होगी कि आपको बल्ली मारान वार्ड है तो आपको पता चल जाएगा बल्ली मारान से आपको बीजेपी को 1000 वोट मिले, मटिया महल से 2000 वोट मिले, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ हमारा वोटर नहीं रहा। अब ये ईवीएम का यहाँ नुकसान सबसे बड़ा सामने आता है कि हर एक जगह पे कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ से हमारा वोटर कौन है। तो उस हिसाब से अब उन्होंने एक तरफा चलना शुरू कर दिया कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ये कौन सी बात हुई भाई? बहुमत है, सरकार है, जिसकी भी है, लोकतंत्र है, आपको चुना, ठीक है, आपको काम तो सबको करना चाहिए, सबको बराबर। पहले ऐसा होता था कि चलो ना, ये मेरा वोट बैंक नहीं है, फलाना फलाना नहीं है, इसके लिए हम कम काम करेंगे, वो पर्दे में होता था। अब ये तो ओपनली कह रहे हैं। ओपनली कह रहे हैं, यही तो बेहयाई है, यही तो ढीठपना है। हम नहीं करते, जाओ जो कर लो। और ये एक अकेला बयान थोड़ी, इससे पहले के भी बयान आए थे। अगर आपने मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा होगा, उससे पहले मध्य प्रदेश के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के चुनाव में इन नेताओं ने यही बोला था, अगर कोई आ जाए काम कराने तो उसे जूते मार के भगा देना, जो भी कर लो तुम, आएंगे तो हम ही, जैसे मर्जी कर लो, चाहे तुम वोट किसी को भी दो, जीतेंगे तो हम ही, और फिर उसके बाद आना, हम तुम्हें बताएंगे हम तुम्हारा काम कैसे करते हैं। ये तो सीधी सीधी दादागिरी है, या तो हमें वोट दो, नहीं तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। आरजेडी ने कहा कि मेंबरशिप खत्म कीजिए, ठीक है ना, उनकी सत्ता, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। बिल्कुल है, ऐसे बयान बिल्कुल खतरा है। लोकतंत्र में सबको अपना अपना मताधिकार प्रयोग करने का आज़ादी है, तो उसी हिसाब से सबको आज़ादी ये भी है कि आपका जो सांसद चुना गया, आप चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आपको उसका काम करना ही चाहिए। आपके इलाके से चुना है, बहुसंख्यक लोगों ने आपको चुन लिया, बाकी लोगों ने आपको नहीं चुना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने इलाके की उपेक्षा कर दोगे। आप तो पोलराइज करने पे आ गए ना। फिर इस बयान को आप 2025 में लोकसभा विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर में, 27 में यूपी के अंदर में है, एक बहुत बड़ा तबका रहता है यादवों का, मुसलमानों का, इन दो स्टेट में। किस तरीके से देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को भुनाया जाएगा? फिर जाहिर बात है, पार्टियां क्यों छोड़ेंगी इस मुद्दे को? उनको दिखा दिया जाएगा, देखो आपके लिए कितने ये गलत बात करते हैं। जैसे कभी महाराष्ट्र में शुरुआत हुआ था कि उत्तर भारतीयों को भगाना जाना शुरू कर दिया था। हम मराठा छत्र में हम मराठी उत्तर भारतीयों को भैया कह के भगाना शुरू करा था, तो उसका नतीजा देख लिया ना। आगे अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक वहाँ पे शिवसेना भी वोट पूरे नहीं ले पाई, बीजेपी भी वोट पूरे नहीं ले पाई, मिलीजुली सरकार बनी। तो ये तो इसी तरह से एक अधिकार टूटता है। अब जिन्होंने इस तरह से बात करी है तो वो हालत ख़राब होनी है उनकी। वहीं बीजेपी ने इसका खंडन नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो ना वहाँ के लोकल समीकरण था, उसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको वोट नहीं मिले, वो आहत हैं। ये मतलब इस तरीके से मतलब सपोर्ट करना क्या उचित है? आहत हैं, आहत तो हम भी हैं, हम सारे कांग्रेसियों का इस बारे में मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। किसी भी कांग्रेसी मुँह से आपने ये बात सुनी? आपको सत्ता मिली नहीं मिली, आपने सबका तहे दिल से स्वागत करा, सबको तहे दिल से धन्यवाद दिया। आपने वोट दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी को ये नहीं कहा कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका काम नहीं करेंगे। जिन्होंने दिया उनका भी और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी। किसी कांग्रेसी के मुंह से बात सुनी आपने? नहीं सुनी होगी, जाहिर बात है। तो बीजेपी खंडन तो नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी का मतलब ये है बेहद झूठी पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी। वो अपनी बात कभी भी गलती अपनी मानती नहीं है। किसी भी किस्म से आप किसी भी मुद्दे पे उठा के देख लो, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। देखिए बिहार के अंदर में बीजेपी को या फिर एनडीए को बहुत बढ़िया सीटें आई हैं, वहाँ पर बम्पर जीत हुई है उनकी। आरजेडी को 3 सीटें मिली हैं वहाँ पर लगभग, ठीक है ना। यादव वोट बैंक उनका रहा है, यादवों ने वहाँ पर उनको वोट नहीं किया है। लोकसभा के मामले में देखा जाए तो लगभग यादवों ने बहुत कम वोट किया है उनको, बहुत ज़्यादा वोट किया है उनको। पर वहीं पर उनके नेता ऐसी बात कर रहे हैं। वही तो बात है ना। अब उन नेताओं को घमंड हो गया, वो घमंड बहुत जल्दी चूर चूर हो जाएगा। कितने दिन आ गए? कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। जिसने भी घमंडी होकर बात करी है उसी का सर इस बार लोगों ने झुका दिया है।
रामायण सर्किट की बात होती थी, सारे रामायण सर्किट में इस बार बीजेपी हारी है, बहुत हिंदुओं की ठेकेदार हो रही थी, अब उन्हीं को गरियाना शुरू कर दिया। मुसलमानों के बहिष्कार से शुरू होकर बात आज हिंदुओं के, अयोध्या के हिंदुओं पे बात आ गई है। इसी बात से पता चल जाता है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ना, ऐसे बड़बोले बयान आप और दो, यही आपकी कब्र खो देंगे साहब, यही आपकी कब्र खो देंगे। बड़बोले बयान हमेशा ही नुकसान करते हैं, सब लोगों को नुकसान करते हैं। दो आप खुल के ऐसे बयान दो, जनता सब समझ जाएगी, जनता के पास हथियार आएगा वोट देने का, और वोट आपके खिलाफ जाएगा। धन्यवाद सर आपका। सर क्या लगता है सर,